दर्पण में आपका स्वागत है। आज फारबिसगंज नप में समीक्षा के दौरान 9 मुख्य पार्षद और 8 उप मुख्य पार्षद सहित 83 पार्षदों का नामांकन स्वीकृत कर लिया गया, जबकि 8 प्रत्याशियों का नामांकन निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रद्द कर दिया गया। आय व्यय लेखा को लेके बहुचर्चित 6 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया। ये सभी प्रत्याशी संजू देवी वार्ड संख्या 5, प्रीति कुमारी वार्ड संख्या 4, विद्युतमा देवी वार्ड संख्या 4, सदरे आलम वार्ड संख्या 8, रेणु देवी वार्ड संख्या 13 और पिंकी देवी वार्ड संख्या 7 से अपनी उम्मीदवारी दी थी। बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव के पत्रांक संख्या 362 दिनांक 24/2/2020 के निर्देश के आलोक में, जिसमें 2017 के नगर परिषद चुनाव में निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं करने के कारण चुनाव आयोग पटना के बाद संख्या 5/2019 के दिनांक 19/2/2020 के में आदेश पारित कर 16 लोगों के विरुद्ध अगले 3 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन 16 लोगों में 6 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी दी थी, लेकिन इन सभी की दावेदारी आखिरकार रद्द हो गई। इसके अलावे और 2 दावेदारी को रद्द किया गया, जिसमें एक बहुचर्चित नाम शिवली रंजन की थी। वो वार्ड संख्या 24 के निवर्तमान पार्षद भी थे और वार्ड संख्या 24 से उन्होंने अपने दावेदारी भी दी थी, लेकिन 2008 के बाद 3 बच्चे के मामले को लेके उनके विरोध में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस आलोक में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंततः उनकी भी दावेदारी को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इस मामले में शिवली रंजन ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के हवाले से 1 दिन का मोहलत की मांग की थी और ये दलील दिया था कि उन्हें इस बात की जानकारी महज कुछ घंटे पहले मिली है, लेकिन स्थानीय निर्वाची पदाधिकारी ने उनकी एक न सुनी और इसके अलावे एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वार्ड संख्या 14 के प्रत्याशी अभ्यर्थी भास्कर सिंह का भी नामांकन को रद्द किया गया था। आरोप लगा कि उनके एक प्रस्तावक की उम्र समय सीमा से काफी कम थी। निर्धारित उम्र मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि उसके प्रस्तावक का उम्र मात्र 18 वर्ष थे। इस तरह 8 पार्षद प्रत्याशियों की दावेदारी को निरस्त कर दिया गया। आज समीक्षा में निरस्त किए गए प्रत्याशियों का मामला चर्चा का विषय बना रहा। फारबिसगंज नगर परिषद के नाम निर्देशन का कार्य संपन्न होने के उपरांत समीक्षा की तिथि 20 और 21 तारीख को निर्धारित थी। इस समीक्षा की तिथि में समूह की समीक्षा रुकी गई। उसके आधार पर हमारे कुल मुख्य पार्षद के 9 उम्मीदवार थे, सभी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत हो चुका। उप मुख्य पार्षद में 8 उम्मीदवार थे, सभी 8 का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत हुआ है, किसी का अस्वीकृत नहीं हुआ। इस प्रकार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के सभी नाम निर्देशन पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है और वार्ड पार्षद के 91 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन का पर्चा दाखिल किया था, जिसमें से 83 पार्षद का वार्ड पार्षद का नाम निर्देशन पत्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 8 वार्ड पार्षद का वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृति दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा कुछ आदेश पारित हुए थे, उस आलोक में 6 का नाम निर्देशन पत्र की अस्वीकृति प्रदान की गई है, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन व्यय विवरणी को निर्धारित समय की सीमा के अंदर जमा नहीं किया था। इसके आलोक में नाम निर्देशन पत्र की अस्वीकृति प्रदान की गई है। एक शिवली रंजन का भी मामला चला था, जिसमें उन्होंने बाद जो के आलोक में सुनवाई के उपरांत यह आदेश पारित हुआ कि 1/4/2008 के बाद उनको तीसरा संतान उत्पन्न हुआ है। इस आलोक में उनका नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई है। और एक भास्कर सिंह का मामला में उनका प्रस्तावक का उम्र कम रहने के कारण उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तावक का सही उम्र 21 वर्ष जो होना चाहिए उन्होंने
इसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं प्रदान किया, जिसके कारण मुझे नॉमिनेशन स्वीकृति प्रदान की गई। बाकी सभी का स्वीकृति